अब हम इस धन भाव को कैसे जाने कि हमारा धन भाव मजबूत है या फिर कमजोर है। इसको जानने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि हमारी लग्न कौन सी है और लग्न के अनुसार यहाँ राशि कौन सी है। मैंने ये मेष लग्न बनाई है और यहाँ राशि है 2 नंबर। 2 नंबर राशि होती है वृष, इसका स्वामी होता है शुक्र। अगर आपकी यहाँ पर कोई और लग्न है, मान लीजिए 6 नंबर की राशि यहाँ लिखी हुई है, तो 7 नंबर की राशि यहाँ पर आ जाएगी। तो इसका भी स्वामी 7 नंबर का शुक्र होता है, ये तुला राशि है। आपकी लग्न धनु है तो ये राशि आपकी 10वीं यहाँ पर आ जाएगी और 10वीं राशि का स्वामी होता है शनि। तो इस तरह से ये भाव का स्वामी हो गया। भाव के स्वामी की स्थिति आपकी इस भाव के मजबूत होने का 33% हिस्सा रोल अदा करती है। कि अगर भाव का स्वामी मजबूत है, मजबूत होने का अर्थ यह है कि अगर भाव का स्वामी हमारे इन स्थानों पर रखा हुआ है, अर्थात केंद्र स्थानों में है या फिर त्रिकोण स्थान में है या फिर ये लाभ के स्थान पर है, तो ये मान के चलिए कि भाव आपका 33% मजबूत हो गया। 1 रुपए में 33% हिस्सा वो अच्छा है। अब इस भाव में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है, ग्रह आपका अगर हम शुभ ग्रह की बात करें तो चंद्र, बुध, शुक्र और गुरु, चंद्र पूर्णमासी के पास का 2 दिन पहले का या 2 दिन बाद का शुभ माना जाता है। तो अगर इन ग्रहों में से कोई ग्रह बैठा हुआ है तो भाव में बैठा ग्रह अर्थात 33% फिर से हमारा भाव शुभ हो गया, हमारे लिए अच्छा हो गया। लेकिन अगर अशुभ ग्रह, पापी ग्रह बैठा हुआ है, शनि, मंगल, राहु, केतु कोई बैठा हुआ है, तो ये जो है 33% रोल हमारा यहाँ पर खत्म हो जाएगा, यहाँ पर ये भाव अशुभ हो जाएगा। अब तीसरी बात आती है कि भाव पर दृष्टि। दृष्टि, यहां बैठा हुआ ग्रह भाव पर दृष्टि डालेगा, 7वीं दृष्टि। अगर यहाँ पापी ग्रह बैठा हुआ है तो ये भाव पर दृष्टि डालेगा, तो ये अशुभ दृष्टि होगी, ये हमारा भाव को खराब करेगी। और यहाँ बैठा हुआ ग्रह शुभ है और यहां से वो दृष्टि डाल रहा है 7वीं, तो ये भाव हमारा शुभ हो जाएगा। बृहस्पति के मामले में कुछ चीजें और जुड़ जाती हैं कि बृहस्पति यहाँ है आपका, सॉरी, बृहस्पति यहाँ है या फिर यहाँ है, अर्थात 6ठे भाव में है, 8वें भाव में है, 10वें भाव में है। तो बृहस्पति अपनी यहाँ से 5वीं दृष्टि, यहाँ से 7वीं दृष्टि और यहाँ से 9वीं दृष्टि डालेगा, इससे ये भाव मजबूत हो जाएगा। तो ये हमारे 3 पैरामीटर हैं कि अगर हमारा भाव का स्वामी अच्छी जगह गया हुआ है, त्रिकोण में, लाभ भाव में है, भाव में बैठा ग्रह शुभ ग्रह है, भाव पर दृष्टि भी इन्हीं शुभ ग्रह की है, तो आप जीवन के हर क्षेत्र में धन के मामले में जो है कभी भी कमजोर पड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर यहाँ पर अशुभ ग्रह की दृष्टि है तो आपको जीवन में इनकी दशा, अंतरदशा में आपको हानि उठानी पड़ेगी। आपके पैतृक जो धन मिला है, जो संपत्ति मिली है आपके पास में, जो आपकी संपन्नता की कारक है, उसमें कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी। यहाँ अशुभ ग्रह बैठा हुआ है तो उसकी दशा अंतरदशा में आपके लिए धन हानि उठानी। अगर इस भाव का स्वामी जो मैंने बताया था कि जो भी राशि होगी उसका स्वामी 12 नंबर है तो बृहस्पति, 11 नंबर है तो शनि, 8 नंबर है तो मंगल, 5 नंबर है तो सूर्य। अगर इस भाव के स्वामी आपके 6, 8, 12 में गए हैं तब भी भाव की हानि दर्शाते हैं। और इनके दशा अंतरदशा में इनका जब समय आता है तो वो धन को जो है हमारा, अगर यहाँ गया है तो ये खर्च कराएगा, यहाँ गया है तो धन अचानक हमारा बहुत बड़ी लॉस दिखाता है। और यहाँ गया हुआ होता है तो हमारा रोग, ऋण, रिपु के कारण कि रोग हो गया तब डॉक्टर को धन जा रहा है, शत्रुता हो गई तो वकीलों को धन जा रहा है, वो स्थिति दर्शाता है आपका। अगर इन भावों का भी स्वामी यहां बैठ जाता है तब भी यही स्थिति बन जाती है, वो भी धन की हानि कराते हैं।
लेकिन अगर हमारे त्रिकोण के स्वामी, हमारे केंद्र के कोई स्वामी धन भाव में बैठ गए, लाभ भाव का स्वामी, तो ये धन की अच्छी स्थिति व्यक्ति के जीवन में दर्शाते हैं। तो इस तरह से हम धन भाव की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके अलावा धन भाव की हम अलग अलग व्याख्या कर सकते हैं कि धन भाव का स्वामी कौन कौन से भाव में पहुंच करके किस प्रकार का फल देता है, या अलग अलग भाव का स्वामी धन भाव में बैठ करके किस प्रकार का फल देता है। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं कि अगर धन भाव का स्वामी आपका केंद्र में है तो ये आपके लिए शुभ है। ये उस केंद्र से संबंधित जुड़ करके व्यक्ति को धन लाभ कराएगा। अगर पंचम में और नवम में है तो कहीं ना कहीं आपकी बौद्धिक क्षमता, आपके भाग्य के बल पर आपको धन लाभ कराएगा। और अगर ये जो आपका 11वें भाव में है या 11वें भाव का स्वामी धन भाव में है, तब भी आपको ये अच्छा लाभ कराने वाला होगा। आप किसी भी कुंडली में ये सामान्य से सूत्रों को लगा करके पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में धन की स्थिति